मुतहहरून, ये इतना पाक है कि कोई नापाक इसके करीब ना जाए। इतना पाक है कि कोई नापाक इसे मस ना करे, कोई नापाक इसे टच ना करे। लेकिन मिजाज तौहीद बदला, कुरान के लिए कंडीशन लगाई, ला यमस्सुहु इन्नहु लकुरानुन करीम फी किताबिन मकनून, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे वो मस करे जो पाक हो, नापाक इसके करीब ना जाए। लेकिन जब बोलते हुए कुरान की बात आई, वारिसानी किताब की बात आई, मुअल्लिमान कुरान की बात आई, तो मिजाज तौहीद बदल गया। सूरह अहज़ाब 23 और सूरह 22 और 12 23 आयत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। अगर मोहम्मद अल्लाह का याद हिदायत के लिए है, अहले बैत के लिए अल्लाह का इरादा ये है कि रिस्क को इनसे दूर रखे, रिस्क से इनको दूर रखेगा। ये वादा किसका है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ात वाजिब ने अपने दस्ते कुदरत में रखी। कुरान के लिए कहा कि हालत रिस्क में, हालत निजासत में तुम इसके करीब ना जाना, और अहले बैत के लिए कहा कि रिस्क को मैं नहीं आने दूंगा। अब ये बात खत्म हो जाती है, फला मजलिस में नहीं आता, फला महफिल में नहीं आता, फला मातम में नहीं आता, फला जिक्र में नहीं आता। अल्लाह ने कहा रिस्क को मैं आने ही नहीं दूंगा। रिस्क को मैं नहीं आने दूंगा, है ना? रिस्क इसमें एक रे है, एक जी में एक सीन है। जब ये तीनों हर्फ मिलते हैं, मैं देखिए रिस्क की बात कर रहा हूं मैं, रे और एक जी एक सीन, ये जब तीनों जमा हो जाए तो रिस्क बनता है। इसी में आगे चल के तथीर, ते तो है ये रे, जब ये पांच जमा हो तो तथीर बनता है। सलावत भाई मोहम्मद आले। देखो रिस्क की हालत में, निजासत की हालत में इसके करीब न जाना। वारिसाने कुरान के लिए क्या कहा? मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने दस्ते कुदरत में रखे हुए हूँ कि मैं रिस्क को इनके करीब नहीं आने दूंगा, मैं नहीं आने दूंगा, मैं नहीं आने दूंगा। कोशिश भी कर ले नहीं आ सकता। तो जो कुछ नाजिल किया वो भी पाक, जिसकी तरफ नाजिल किया वो भी पाक। फिर देखे आप, जिसने नाजिल किया वो भी पाक, जो लेके आया वो भी पाक, जो कुछ लाया वो भी पाक, जिसकी तरफ लाया वो भी पाक। जिसने नाज़िल किया वो अल्लाह पाक, जो लेके आया वो बंदा पाक, जो कुछ लाया वो कलाम पाक, जिसके पास लाया वो रसूल पाक। अब ये कलाम पाक की पाक आयतें पाक जहन वाले की समझ में आएगी, नापाक नहीं। कंडीशन क्या लगाई इसमें? देखो ये है अल्लाह का कलाम, माफा की पैगाम है। आगाज में देखो, अगर कुरान पढ़ने की कोशिश कर रहे हो और वादी कुरान में जा रहे हो तो कंडीशन लगा दी उसने। सूरह बकरा कुरान मजीद का दूसरा सूरा पहला पारा पहली आयत, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अलिफ लाम मीम इशारा है और सब समझ भी नहीं सकते। आगाज में रख दिया, इब्तिदा में रख दिया। एक टेप रिकॉर्डर भी आप खरीदने जाते हैं, छोटी सी बुक उसके साथ में मिलती है, उसमें बहुत सी चीजें लिखी रहती हैं, बहुत सी जो है वो इशारों की बात होती है, कुछ निशानात होते हैं, वो हर एक की समझ में नहीं आते, है ना? उसमें कुछ मसलन तीर का निशान है, एक त्रिकोण बना हुआ है, या मतलब उसमें एक दायरा बना दिया गया है, कुछ निशानात होते हैं, ये सबकी समझ में नहीं आते। लेकिन कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया होता है, वो सबकी समझ में आता है। पीछे पूछे का डिक्शनरी से पूछिए या इंजीनियर से पूछिए, छोटी सी किताब है, एक बुक जो हमें मिली है टेप रिकॉर्डर के साथ में, उसमें थोड़ा सा इशारा है, हर आदमी नहीं समझता। किससे पूछे? का साहब जो इंजीनियर है वो बताएगा। यानी अगर छोटी सी किताब में थोड़ा सा इशारा हो तो हर आदमी नहीं समझता, बल्कि वो समझता है जो इंजीनियर। वह अल्लाह की किताब में अलिफ लाम मीम का इशारा हो तो हर आदमी क्या समझेगा? वो बताएगा जो मुअल्लिम किताब है, जो मुअल्लिम कुरान है। वो बात अलग है कि तुम उसे भी अपने जैसा कहो। मेरे के सलावत पढ़े मोहम्मद आले तो इसमें कंडीशन क्या है?
बाकी किताब ला रहे बाकी ये वो किताब है कि ला रहे बाकी इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं रखा हमने, कोई इंडिकेशन नहीं रखा इसमें हमने। इसमें शक नहीं करना, शक की गुंजाइश नहीं, कुरान में शक नहीं करना। बात ये कुरान में जा रहे हो, कुरान में जैसे तुम गए और तुमने चाहा कि कुरान से कुछ हासिल करे तो पहले कलम पे दादेबाजी के वजूद ने रोका, आयत ने फौरन गिरबान पकड़ लिया, खबरदार जाते रहो, यकीन के साथ जाना, शक के साथ ना दाखिल होना। ला रहे बाकी इसमें रैब नहीं रखना, रैब नहीं, शक नहीं करना, इसलिए कि अगर इसमें शक हो जाए तो नस्लों में शक पैदा हो जाता है ना, अल्लाह के कलाम में शक। अच्छा अगर कोई किसी भी खामोश एक आयत में कोई शक करे उसे आप नाम क्या देंगे? हैं? कोई भी कुरान की किसी आयत में शक करे उसे आप क्या कहेंगे? डिक्लेयर है ना, काफिर है ना। अच्छा आप ये बताइए मुझे कि मर्तबे में कुरान बुलंद है या वारिस कुरान मोहम्मद की जात? देखिए साहिब घर मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं, इसलिए कि आज का जो पीरियड है वो पोस्टमार्टम का नहीं है, रेजर सर्जरी का जमाना है। अब मुझे पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है, जो समझ गया उसका अपना नसीब है, जो नहीं समझा वो समझता रहे। भाई कुरान का मर्तबा ज्यादा है या वारिस कुरान का? वारिस कुरान का। आपने क्या कहा? कुरान की आयत में शक करने वाला भाई क्या पाकीज़ा समातों का जुलूस सजाया हुआ है भाई। जब कुरान की आयत में शक करने वाला मुसलमान नहीं है तो वारिस कुरान मोहम्मद की जात में शक करने वाला। अच्छा कोई कुछ कहे या ना कहे, कुरान उसका दामन पकड़ लेता है। अगर कोई भी कोई आयत पे शक कर रहा है, झुठला रहा है, फौरन कुरान दामन पकड़ लेता है। आवाज आती है सूरह बकरा कुरान मजीद का दूसरा सूरा पहला पारा 39वीं आयत, वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बि आयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू, वो लोग जो इनकार करते हैं और झुठलाते हैं आयातिना हमारी निशानियों को। कौन है वो? उलाइका अस्हाबुन नार, असहाब तो हैं लेकिन वो उसकी अपनी बात है? उसे मुस्तामल रखा है उस कलमे को, उसने उसे नहीं हटाया है, कहा वो है ऐसा लेकिन नबी के नहीं, जहन्नम के। देखिए मैं रिवायतों के जंगल में जाने का आदमी नहीं हूँ, आयतों की रोशनी में गुफ्तगू करने का आदमी हूँ। और जिनका ताल्लुक आयतों से है वो लुत्फ लेंगे, क्योंकि रिवायत के जाल में तो फंसे ही रह जाएंगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। आयतें आपको बुलंदी तक ले जाएंगी। जब खामोश इतनी बुलंदी पे ले जाते हैं तो बोलते हुए कहाँ ले जाएंगे? सलाम करे मोहम्मद। तो क्या आज कुरान में लजीना कफरू का ज़ुम्मी आयतना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, वल्लज़ीना वो लोग कफरू इनकार करते हैं, वकज़्ज़बू और झुठलाते हैं आयतना हमारी निशानियों को। कौन है? उलाइका अस्हाबुन नार, वो असहाब तो है, नबी के नहीं, जहन्नम के हैं। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई इनसे? क्या मिस्टेक हुई? का इन्होंने खामोश आयत में शक किया, अल्लाह ने कहा ये नबी के नहीं आए, ये जहन्नम के हो गए, जहन्नम के हो गए। जब खामोश में शक करने वाले नबी के नहीं रहते तो बोलती हुई आयतों में शक करने वाले। तो कुरान ने दामन पकड़ के कहा खबरदार, शक की कोई गुंजाइश हमने कुरान की किसी आयत में नहीं रखी, और जो शक कर ले उसी की जात में शक पैदा हो जाएगा। इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें शक ना करना। तो ये है कुरान और रसूल है मुअल्लिम कुरान। और कुरान ने क्या कहा? सवाल करो तुम अहले जिक्र से। अब बात ही जहन में आई कि भाई सवाल क्यों करें, सवाल क्यों करें? तो उसका क्यों कभी जवाब दिया? इसलिए कुरान ने सूरह नहल 16 सूरह 14 पारा 78 क्यों सवाल करे? उसका जवाब कुरान देता है बन्ना वखराजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला ताअलमून शैआ। इसलिए सवाल करो कि तुम्हारी माओ के बतनों से जब तुम्हें अल्लाह ताला ने बाहर निकाला, ला ताअलमून शैआ, तुम कुछ नहीं जानते थे। तुम्हारी क्रिएशन में, तुम्हारी तखलीक में जहालत है, और जहालत को दूर करने के लिए सवाल करो। लेकिन सवाल जिससे किया जाए वो भी अगर हम जैसे हो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। नहीं, वो तुम जैसे नहीं है। इसलिए कि दो क्रिएशन, एक के लिए अलग ऐलान ये किया कि दुनिया में आने वाला जहालत के साथ में आता है,
اور ایک مخلوق کے لیے یہ کہا سورہ رحمان جو 55 اور سورہ 27 و بڑا آغاز کے جملے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر والزمان والنجم والشجر والهدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهة ونخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان وبين لكم ما تكسبون خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وبين لكم ما تكسبون. یہ تو آغاز میں جملے کہ الرحمن اس نے پہلے اپنا اعلان کیا کہ میں رحمان ہوں. میری رحمت کا وعدہ جب جھوم کے برستا ہے تو آنے والی بوندیں زمین پہ یہ نہیں دیکھتی کہ کافر کے کھیت میں جا رہی ہے یا مومن کو فائدہ پہنچا رہی ہے کہ میرا تفریح کے مذہب و محنت کے برستا ہے الرحمن. تو اس کے بعد میں کہتے ہیں علم القرآن میں نے تعلیم دی قرآن کی, میں نے قرآن پڑھا دیا. خلق الانسان پھر کہتا ہے خلق کیا انسان کو. تو اس آیت نے بتایا کہ تعلیم قرآن پہلے ہے, تخلیق انسان بعد میں ہے. دو طریقے کے انسان ہو گئے نا, ایک وہ جو یہاں پڑھتے ہیں, ایک وہ جو وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. تو ہم یہاں پڑھتے ہیں, وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. اور ہمارے پڑھنے میں اور ان کے پڑھنے میں بھائی ظاہر ہے کہ فرق ہے, بہت ڈیفرنس ہے نا, بہت فرق ہے ہماری تعلیم میں اور ان کی تعلیم میں. چونکہ وہ پڑھانے آتے ہیں, ہم پڑھنے آتے ہیں. وہ سکھانے آتے ہیں, ہم سیکھنے آتے ہیں. تو ان میں اور ہم میں یہی فرق ہے. تو وہ پڑھانے کے لیے بھیجے گئے. والذی سورہ جمعہ کی جملے ہیں, اور یہ آیت جو ہے وہ ریپیٹ ہوئی ہے قرآن مجید میں. سورہ جمعہ جو 62واں سورہ قرآن مجید کا 28واں پارہ, اس کی دوسری آیت ہے. والذی بعث فی الأمیین رسولا منھم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمھم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. والذی بعث فی الأمیین, واللہ کی ذات پاک مقدس و طاہرہ کہ جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا. بھیجنے کا ریزن بتایا. والذی بعث فی الأمیین, یہ رسول بھیجا ہے امیین میں. کیوں بھیجا؟ اس کا ایک مقصد ہے, یتلو علیہم آیاتہ. پہلی بات تو وہ تلاوت کرے گا, قرآن کی آیت ہوگی. اب کسی کلمہ پڑھنے والے سے یہ پوچھئے کہ جو حافظ قرآن تلاوت قرآن کرتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں یا پڑھے ہوئے ہوتے ہیں؟ تلاوت جو کرتا ہے وہ جاہل کرتا ہے یا پڑھا لکھا کرتا ہے؟ تو ہر آدمی کہے گا جب تک پڑھے گا نہیں تلاوت کیسے کرے گا. یعنی عام بات ہے یہ کہ پڑھا ہوا ہی تلاوت کرے گا. تو جب ایک تلاوت کے لیے دنیا میں تم یہ نہیں کہہ رہے ہو کہ جاہل تلاوت کرے, بلکہ جو پڑھے گا, جو قرآن کو سمجھے گا, قرآن کی ABCD کو جو سمجھ گیا وہی تو تلاوت کرے گا. جسے پتہ ہی نہیں یعنی کیسا ہوتا ہے, تے کیسی ہوتی ہے, سے جسے سین اور شین کے بارے میں پتہ نہ ہو, وہ تلاوت کیا کرے گا؟ سلام پڑھے محمد کرے گا نا. تو یہ تو دنیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلاوت کرنے والے کا مطلب ہے کہ پڑھا لکھا ہے. تو یہاں سے سوچو نا کہ جب اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے جو میسنجر بھیجا ہے تمہاری طرف, وہ کیوں بھیجا ہے, اس کا ریزن بتا رہا ہے کہ ہم نے یعلمھم الکتاب والحکمہ, ایک تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, ایک تزکیہ نفس کے لیے اور ایک تلاوت کرنے کے لیے, اور دوسرے کیا یعلمھم الکتاب والحکمہ, وہ تعلیم دے گا کتاب و حکمت کی. تو تعلیم دینے والے کو مدرس کہتے ہیں, ادھیاپک کہتے ہیں, ٹیچر کہتے ہیں, مدرس کہتے ہیں. یہ جسے بھی جو کہتے ہیں جاہل کو نہیں کہتے, جاہل کو تو نہیں کہتے. اچھا یہ ہم آپ کے یہاں مثلا اسکول ہے, پرائمری پاٹھشالہ ہے, جونیئر ہائی اسکول ہے یا کالج ہیں, یہاں جو ٹیچر آتے ہیں, کبھی کسی نے ان سے جا کے سوال کیا بھائی آپ پڑھے لکھے بھی ہیں نہیں؟ پوچھا کسی ٹیچر سے؟ نہیں پوچھا نا. کیوں نہیں پوچھتے؟ اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ گورنمنٹ جس ٹیچر کا اپائنٹمنٹ کرتی ہے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. بھائی دیکھیں آپ غور کریں گے, گورنمنٹ چونکہ گورنمنٹ نے اپائنٹمنٹ کیا ہے لہذا کسی جاہل کا گورنمنٹ اپائنٹمنٹ نہیں کرے گی, پڑھے لکھے گا. یعنی گورنمنٹ پہ یقین ہے کہ وہ جسے پڑھانے کے لیے بھیجے وہ پڑھا ہوا ہو, اللہ پہ یقین نہیں ہے. گلشن میرے سامنے کھلا ہوا ہے, اور گلشن میں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں, کچھ پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ مرجھائے ہوئے بھی ہوتے ہیں. ہمیشہ جو گلدستہ بنایا جاتا ہے کھلے ہوئے پھولوں کا بنایا جاتا ہے, مرجھائے ہوئے. سلام پڑھے محمد
टाइम का मैं इमाम वक्त के मानने वाले वक्त से वाबस्ता रखते हूँ, इसलिए मैं वक्त के दायरे में चाहता हूँ कि आने वाला कुछ अपने दामन फिक्र में मार्फत के मोती लेके वापस जाए, खाली हाथ न जाए। और कोशिश यही कर रहा हूँ कि आयत की रोशनी में गुफ्तगू हो, रिवायत की रोशनी में ना हो। रिवायतों की बैसाखियों का सहारा वो लेते हैं जिन्हें बोलती हुई आयतों की मदद नहीं मिलती है ना, को मदद नहीं मिलती। अच्छा, ये रसूल को जाहिर क्यों माना, उम्मत ने उम्मी क्यों कहा? असल में किसी भी अरब के रहने वाले ने रसूल को तख्ता बस्ती बगल में दबाए हुए किसी स्कूल में जाते नहीं देखा, किसी के सामने ज़ानुए अदब तय करते हुए नहीं देखा है। तो कह दिया भाई ये तो उम्मी है। अब मेरे लिए कोई कहे कि साहब ये जो जाकिर पढ़ रहा है जाहिल है, बराबर वाला साहिब होगा तो पूछेगा भाई क्यों जाहिल है? का गोरखपुर के किसी स्कूल में इनका नाम ही नहीं लिखा हुआ है, गोरखपुर के किसी कॉलेज में इनका नाम नहीं है, यहाँ के बस्ती में इनका नाम नहीं है, इसलिए जाहिल। तो वो साहिब पीर से ये कहेगा कि भाई ये तो यहाँ के रहने वाले ही नहीं है, यहाँ के रहने वाले वहां जाके तशवीश करो तो रसूल मक्के मदीने का रहने वाला था ही नहीं है। किसी ने वहां जाके रिसर्च की कि रब्बे कायनात तूने कितना पढ़ा के भेज दिया है, सलावत पढ़े मोहम्मद। कितना पढ़ा दिया परवरदिगार तूने इसे। अच्छा, किसी में जरूरत नहीं हुई कि पूछे जाके, अच्छा जो जाता बेचारा वापस ही नहीं आता। प्रॉब्लम तो ये है ना, जो चला जाए वो वापस नहीं आता। बताए कौन के कितना पढ़ा दिया है, ये मजबूरी है, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम जाओगे तो वापस तो कोई नहीं आएगा फिर। लिहाजा मेरा कलाम तुम्हारे दरमियान में मौजूद है, जो ये कह देगा तो गोया मैंने कह दिया, ये तस्दीक मैंने कर दी है। तो बता परवरदिगार तू अपने कलाम के जरिए बता कि ये तेरे रसूल की जात में कलाम कर रहे हैं, ये पढ़ा लिखा है या नहीं। कब पढ़ो सूरह निसा 14 सूरह 5वां पारा आयत नंबर 1 जो दे रहा अल्लामा कमालम तकुन तालम, हमने हर वो तालीम दे दी जो तुम्हें नहीं थी मालूम, यानी हर वो इल्म तुम्हें दे दिया जो तुम्हारे पास नहीं था। अल्लाह तो कह रहा सब पढ़ा दिया और आप लगे हुए पढ़ा लिखा नहीं था। तो आपकी बात माने अल्लाह की बात माने? सलावत पढ़े मोहम्मद। पढ़ा लिखा इसलिए कि आज जो है ये एजुकेशन का पीरियड है, पढ़ा लिखा, और इन जब बढ़ता है तो बात इशारों में पहुंच जाती है, और ये पीरियड तो इशारों का पीरियड है। अब तो स्क्रीन टच मोबाइल बच्चों के हाथों में होते हैं, स्क्रीन टच, और बच्चा इशारा सिर्फ करता है और तस्वीर इशारे की पाबंद हो जाती है। तो इन तस्वीरों को इशारे का पाबंद बनाया किसने? एजुकेशन ने, ज्ञान ने, है ना। तस्वीरों को इशारों का पाबंद कर लिया। इसका मतलब इल्म में ये ताकत है कि वो तस्वीरों को इशारों की पाबंद कर लेती है। अब समझ में आया कि 1400 साल पहले नबी ने डूबते हुए सूरज को इशारा क्यों किया। अब समझ में आया कि ये चांद को इशारा क्यों किया गया था। अब समझ में आया ये सितारे को इशारा करके डाउडी पे क्यों बुलाया, कि ये अभी तुम्हारी इशारा समझ में नहीं आएगा। जब कंप्यूटर के जमाने में पहुंच जाओगे, जब नेट की दुनिया से वाबस्ता हो जाओगे, तब समझोगे कि इशारा इल्म क्या होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद। लेकिन फर्क है, इशारों में फर्क है। इशारा मोबाइल वही एक्सेप्ट करता है जो मोबाइल में है तस्वीरें। देखें आप गौर करेंगे, है वही इशारे की पाबंद है, जो उसमें डाटा है वो इशारे के पाबंद है। जो तस्वीरें उसमें कैद कर दी गई वही इशारा मानेगी। लेकिन अगर कोई साइंसदान एक बनी हुई तस्वीर जो दीवार पे लगी हो और उससे कहे, वो इशारा नहीं मानेगी। भाई यही फर्क है वहां के पढ़े लिखों में और यहाँ के पढ़े लिखों में। यही फर्क है कि ये जो डाटा
میں ڈال دیتے ہیں، وہ تصویریں ان کی اشاروں کی پابند ہوتی ہے، لیکن وہ اگر آڑی ٹیڑھی ترچھی لکیریں کھچی ہوئی ہو، شیر قالین بنا ہوا ہو، ساتھ بڑے محمد تو یہ اب اشارہ، اس میں نہ میٹر ہے نہ روح ہے، بس اشارہ ہے، اشارہ ہے۔ اشارہ کس کا ہے؟ صاحب اشارہ صاحب علم ہے نا؟ اس لیے کہ آج کی جو ترقی کا راز ہے اسپیس اینڈ ٹائم، دو چیزوں کو سائنس نے سمیٹ لیا ہے نا؟ اسپیس اور ٹائم کو سمیٹا، جہاں 10 گھنٹے لگتے تھے وہاں 1 گھنٹے میں آدمی پہنچ رہا ہے یا نہیں؟ 50 آدمی مل کے جس ورک کو انجام دیتے تھے، آپ 50 کی ضرورت نہیں، ایک ہی انجام دے رہا۔ یہ سامنے کی بات ہے سب، اور بچہ بھی اس بات سے ناواقف نہیں ہے۔ بڑی جو عمارتیں بنتی تھی، بلڈنگیں بنتی تھی، بڑے پتھر ہوتا تھا مثلا، اسے 50 آدمی طاقت سے اٹھا کے اوپر لے جاتے تھے، ہوتا تھا نا؟ لیکن آج 50 کی ضرورت نہیں۔ ایک چیز ایسی ہے انگلی مڑی ہوئی، اسے آپ نے نام دیا کرین۔ کتنے آدمی بیٹھے رہتے اس پہ؟ ایک، وہ کئی من کا وزنی پتھر اس کے سامنے ہوتا ہے، اسے اٹھانے کے لیے وہ طاقت کا ہی استعمال کرتا ہے، اشارے کا۔